हमारे साथ एयर कोमोडोर विजेंद्र सिंह सिवाज जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, देखिए पूरी खबर से आप वाकिफ हैं। मैं क्या पूछूं, आप क्या संभावना जता रही हैं, क्या स्थिति हो सकती है? मीनाब सिद्दी, पहले तो बहुत दुख भरी खबर है और सारे नेशन में शौक है कि हमारे सचे ग्रेट बिग वीआईपी जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया है। और कुछ खबर आई है कि 11 जो है हमने ऑफिशियल को लॉस भी कर दिया है। हमारी बिपिन रावत जी के लिए और दूसरे जो भी हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं और हमारी हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस फॉर द अदर्स। ना इसके बारे में तो अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, क्या हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन करना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। तो इसके बारे में तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब अपना रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तभी कुछ पता चलेगा। और ये आपको ज़रूर जानकारी है कि सुलूर और कुन्नूर वेलिंगटन के बीच में थोड़ा पहाड़ी इलाका है, काफ़ी फॉरेस्टी टेरेन है और वहाँ पर जनरली मौसम ख़राब रहता है, बादल लो होते हैं, लो क्लाउड होते हैं और फॉग टाइप की भी होती है। तो हमें पता नहीं है, वैसे दिख रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा धूप दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पर कैसे साइड की पिक्चर जो आ रही हैं तो उससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर मौसम जो है थोड़ा अच्छा नहीं रहा होगा। अभी देखिए जो हिल्स हैं और ख़राब मौसम है जी, दोनों सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन हैं। और ऐसे डेंजरस कॉम्बिनेशन में हमने पहले भी कुछ जो है हेलीकॉप्टर के जो एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं तो वो जो है एक तरह के खतरा हो सकता है हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का। लेकिन इस मामले में जब तक हमें पूरी डिटेल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमोडोर साहब, इसके बारे में तो खैर अब कोई जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसके बाद ही पता चलेगा। टी राघवन के पास चलते हैं, कुछ अपडेट है उनके पास। जी राघवन। जी देखिए सौरभ, अभी भी जो जानकारी मिली है ये बताया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो जानकारी मिल रही है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छी खबरें वहां से नहीं आ रही है। 11 शव वहां से निकाले जा चुके हैं। 3 जो गंभीर रूप से जख्मी हैं जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल हैं, उनका इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है और वहां पर भी उनकी स्थिति लगातार नाजुक बताई जा रही है। ये खबर हमें वहां से मिल रही है। और जो एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो सूलूर पहुंच गए हैं, वहां से अब वो वैली के लिए उड़ान भरेंगे। ये एक अपडेट हमें सूलूर से भी मिल रहा है। तो एयर चीफ जो है वो पहुंच चुके हैं सुलूर एयरबेस, ये बता रहे हैं राघवन, जहां से वो दुर्घटना स्थल पर जाएंगे। और दूसरा अपडेट उन्होंने दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जिसे आप कह सकते हैं इलाके में चूंकि आग लगी हुई थी उसको बुझाना, हेलीकॉप्टर में लगी आग को बुझाना, वो बहुत बड़ा काम था, वो भी अब पूरा कर लिया गया है। और जो शव वहां से रिट्रीव कर रहे थे वो किए जा चुके हैं और घायल पहले ही अस्पताल में मौजूद हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे सिवाज साहब की इंक्वायरी के बाद ही सब कुछ पता चलेगा, लेकिन ये आपसे जरूर जानना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल जब ट्रैवल का आज तो भारत की सेनाओं के सबसे बड़े अफसर ट्रैवल कर रहे थे, उस वक्त किस किस्म के चेक्स होते हैं? कोई भी एयरक्राफ्ट होता है वो उड़ान भरने से पहले, चाहे उसमें वीआईपी बैठा हो या कोई और बैठा हो, किन परिस्थितियों की जांच की जाती है? देखिए, ये जो है हेलीकॉप्टर जिसमें हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत गए थे वो बहुत ही लेटेस्ट मॉडर्न हेलीकॉप्टर है, बहुत ही रिलायबल हेलीकॉप्टर है और बहुत ही इसमें मॉडर्न नेविगेशन एड्स हैं, अच्छी एवियोनिक्स हैं। और जो चेक्स जो इस हेलीकॉप्टर के ऊपर खासकर जब वीआईपी ट्रैवल कर रहे होते हैं, वैसे तो एयरफोर्स में हमेशा ही जो है मेंटेनेंस और पायलटिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उस पर पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब स्पेशली कोई वीआईपी ट्रैवल करता है तो उस समय जो है बहुत ही जो है माइन्यूटली उसको इंस्पेक्ट किया जाता है। उसके सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर पायलट जो है जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं,
उनका सिलेक्शन किया जाता है, फिर उनकी ब्रीफिंग होती है, वेदर की ब्रीफिंग होती है, हेलीकॉप्टर का पूरी तरह से जो है उसको सर्विसिटी चेक की जाती है। और उस हेलीकॉप्टर में जो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक पायलट कैप्टन होता है, पायलट उसके साथ को पायलट होता है, फिर एक फ्लाइट इंजीनियर होता है जो सारे जो है इंजन को मॉनिटर करता है, और फिर एक गनर होता है सकते हैं जो कि पैसेंजर की देखभाल करता है। मतलब 0 से लेकर 10 तक, A से लेकर Z तक सारी चीजें चेक होती है, उसके बाद ही इस तरीके का वीवीआईपी मूवमेंट होता है। लेकिन इस तरीके की खबर आना बेशक बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही शॉकिंग है कि इतने प्रोटोकॉल से निकलने के बाद, इतने चेक्स होने के बाद इस तरीके की घटना सामने आना। अब ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो भी सामने आता है उसी से ये साफ हो पाएगा। बहरहाल अभी तक की जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम दर्शकों के सामने रख दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कल इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। एयरफोर्स चीफ VR चौधरी इस वक्त कुन्नूर के लिए उड़ान उन्होंने भरी थी, वो पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पर वो पहुंचने वाले हैं। अमित शाह संसद पहुंच गए हैं और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी जो जानकारी हमें मिल पाई है वो ये कि पूरी स्थिति पर वो खुद बारीकी से नजर अपनी बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए हम सभी को इंतजार करना होगा। राघवन, इस वक्त जो हादसे की जगह है, जो घटना स्थल है, वहां पर कौन कौन मौजूद है? वहां पर क्या स्थिति है? क्या पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? जी बिल्कुल, अभी जो जानकारी दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से उसमें यह कहा गया है कि रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हेलीकॉप्टर में आग लगी थी, इसे बुझाने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा, उसे पूरी तरह से बुझा लिया गया है। उसके बाद उसमें से 3 शव और बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 11 हो गया है। 14 लोग उसमें कुल सवार थे, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसा हमने पहले भी बताया, 15 लोगों की डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम उनको देख रही है, लेकिन कोई पॉजिटिव साइंस अभी तक वहां से नहीं आ रहे हैं, ऐसी जानकारी हॉस्पिटल की तरफ से हमें दी जा रही है। जो रामचंद्रन, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, वो पहले मंत्री थे जो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो खबर ऑन स्पॉट मिल रही है और जो खबर अस्पताल से मिल रही है, दोनों ही फेवरेबल नहीं है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। डॉक्टर्स अपनी तमाम कोशिश कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी, अगर वहां से ऐसी स्थिति रही कि आगे उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़े कोयम्बटूर के लिए, तो वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की जो टीम लगातार घायलों को देख रही है वो क्या जवाब देती है। कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये अब इस वक्त की ताज़ा जानकारी है जो कि आपको हॉस्पिटल से भी हम दे रहे हैं और लगातार क्रैश साइट पर जो हालात बने हुए उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। और मनीष, अभी तक जो भी आपने टाइमलाइन बताई है उसके हिसाब से तो 4 से 5 मिनट का शायद फ्लाइंग टाइम बाकी था जब ये हेलीकॉप्टर वेलिंगटन लैंड करता। सौरभ, करीबन 5 से 7 मिनट का, यानी 2:35 पर इसको लैंड करना था वेलिंगटन के अंदर, और वेलिंगटन में लैंड करने के बाद 2:25 पर शिखो ऑडिटोरियम जो है वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को एक गेस्ट लेक्चर देना था वहां पे स्टाफ कॉलेजेस में जितने सीनियर ऑफिशियल्स और कर्नल रैंक ऑफिसर्स थे उन लोगों को। इसीलिए जब ये वो वहां पर पहुंच रहे थे उससे पहले 10 मिनट पहले, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही करीब है, इससे पहले आप डेमोग्राफिकली भी आप देखेंगे या गूगल इमेज के जरिए भी अगर आप देखेंगे तो एरियल डिस्टेंस जो है करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ही है, और उसके अलावा बाय रोड जो ऑन रोड एरिया है वो करीबन 8 किलोमीटर है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है और साथ में ये जो बगान का एरिया है, तो इसलिए घूम फिर के जाने से करीबन 8 किलोमीटर का एक स्ट्रेच पड़ता है, और ये एरियली 1 से 1.5 किलोमीटर, यानी करीबन 10 मिनट का वो टाइम था। आप मान लीजिए कि 12:20 पर ये इंसिडेंस हुआ, क्रैश हुआ, और करीबन 12:35 और 12:30 से 35 मिनट के लगभग इसको वेलिंगटन में लैंड करना था। तो ये बस 10 मिनट का वो टाइम था जिसके बीच टेक्निकल स्नैग हुआ और फिर वो जाकर ये क्रैश हुआ। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि डेमोग्राफी, जैसे अभी एक सीनियर ऑफिशियल भी जो रिटायर्ड ऑफिसर इस समय बैठे हैं वो भी कह रहे थे कि वेलिंगटन का जो एरिया है डेमोग्राफिकली और साथ में वेदर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जो एटीसी कंट्रोलर है या फिर जब भी कोई फ्लाई होती है तो उसके बाद वो मेट और सारे जो पैरामीटर्स है वो चेक किए जाते हैं। उनके मुताबिक आज वेदर बिल्कुल क्लियर था और कहीं से भी वेदर ऐसा प्रॉब्लमैटिक नहीं था कि जहां पे हार्श लैंडिंग या फिर इमरजेंसी लैंडिंग की कोई भी गुंजाइश बने। वहीं दूसरी तरफ ये एक पीस एरिया है और पीस एरिया होने के साथ साथ ये कोई और टाइम भी बहुत ज्यादा था कि अगर थोड़ा टाइम का विंडो देखते हुए वो फ्लाई कर सकते थे, तो इसीलिए विजिबिलिटी हमें बताया गया कि 1500 से 2000 मीटर थी, यानी 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी ऊपर की तरफ, और नीचे करीबन 2 से 3000 मीटर तक की विजिबिलिटी थी। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो एरिया है डेमोग्राफिकली 10 मिनट पहले ही ये जस्ट क्रैश हुआ है और क्रैश होने
होने के बाद ये एक बड़ी क्षति हुई। और एक बार फिर से बता दूं सौरभ, जो हॉस्पिटल से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही, दुखद खबर आ रही है। बस जो औपचारिक घोषणा है उसका इंतजार करना होगा। गंभीर चोटें आई हैं, गंभीर इंजरीज हुई हैं और सुखद खबर या कोई राहत देने वाली खबर हो सौरभ, ऐसा नजर नहीं आता है। और पवन नारा इस वक्त बिपिन रावत के घर के बाहर से ही हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, अगर आप बता पाएं इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, क्या स्थिति है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे थे, घर पर उनकी किन से मुलाकात हुई? जी, आपको बता दें कि उनके परिवार के सदस्य, 2 बेटियां इस वक्त घर पर मौजूद हैं। उनसे मिलने के लिए उनके शुभचिंतक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे। वो मुलाकात करने के बाद गए तो एयर चीफ की वाइफ परिवार से मिलने के लिए आई थी और बाकी पारिवारिक मित्र भी यहां मिलने के लिए आ रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है कि जनरल बिपिन रावत की फिलहाल स्थिति क्या है, उनकी पत्नी की स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें और जानकारी आ रही है उसके बाद सभी चिंतित हैं और सबको इस बात का इंतज़ार है कि वेलिंगटन अस्पताल कब उनकी सलामती की या स्थिति की बेहतर तस्वीर बता सके, ये खबर दे सके कि वो किस स्थिति में है, बेहतर है, रिकवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही असमंजस की स्थिति, तनाव की स्थिति और थोड़ा सा गंभीरता यहाँ की माहौल में है। हर कोई चिंतित है कि बिपिन रावत की फिलहाल स्थिति क्या है और जब तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक ये असमंजस की स्थिति यहाँ ऐसे ही बनी रहेगी। परिवार के शुभचिंतक लगातार बिपिन रावत के परिवार से मिलने के लिए, उनकी बेटियां बताया जा रहा है कि घर पर मौजूद हैं, तो उनकी बेटियों से मिलने के लिए आ रहे हैं और उनके पारिवारिक मित्र यहां आ रहे हैं और सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर बिपिन रावत और उनकी पत्नी की फिलहाल स्थिति क्या है। देवेंद्र, 4-4.5 घंटे करीब बीत चुके हैं इस हादसे को। कोई और जानकारी आपको मिल रही हो कि इसके बारे में हमें ऑफिशियली कभी कुछ और इंफॉर्मेशन दी जाएगी? और साहब, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी का स्पेस नहीं है। आप देखें तो 2 ही चीज़ है। पहली बात तो ये कि जो हॉस्पिटल से खबर आएगी और उस खबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरा लब्बुल लुआब के साथ कल लोकसभा में बताएंगे, बयान देंगे। तकरीबन 12 बजे वो स्टेटमेंट देंगे, 12:05, 12:07 के आसपास। और दूसरी चीज़ की हादसा कैसे हुआ उसकी इंक्वायरी, तो वो डिटेल्स बाद में आएगी। इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।